हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड को लेकर के एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, इसी को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल बी गेटिंग notifications for each videos. And second request is that if you are interested to open Demat account or trading account, or if your friend is willing, so that there is a link in description box of this video, you can click on that link to open an account in Upstock. Alright दोस्तों, वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड को लेकर के लगातार आपको मैं अपडेट देता रहता हूं। अभी लेटेस्ट में आपको मैंने बताया था कि वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड को लेकर के क्या चल रहा है, लेकिन देखिए अभी एक अपडेट निकल के आई है 31 अगस्त 2021 को कि एसेट्स ऑफ वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड को लेकर के, जैसे कि आपको मैंने लास्ट वीडियो के जरिए बताया था कि MCA ने यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने NCLT को अप्रोच किया है, इसलिए ताकि वो इस वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज़ के जो प्रमोटर्स हैं उनके एसेट्स को फ्रीज करा सके, यानी उसको अटैच कर सके ताकि उसको ज़्यादा रिकवरी मिले। तो यहाँ इसी को लेकर के NCLT की तरफ से क्या जजमेंट आया है ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और एक बहुत ही बड़ी अजूबी बात आपको सामने मैं बताऊँगा। एक आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार ऐसा भी कैसे हो सकता था। गजब की खेल खेली गई है प्रमोटर्स के द्वारा। आइए देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे अभी डायरेक्ट किया गया है NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की तरफ से कि जो भी एसेट्स हैं, जो भी इनके थ्रू प्रॉपर्टीज़ ओन करी जाती हैं, चाहे वो डायरेक्ट हों चाहे इनडायरेक्ट हों, उन सभी को फ्रीज़ किया जाना चाहिए। ये नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की तरफ से दिया हुआ ऑर्डर है। ऑलराइट, तो देखिए यहाँ पे लिखा भी है साफ साफ NSDL यानी नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड और CDSL यानी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, इन दोनों को ऑर्डर दिया गया है NCLT के द्वारा कि ये किसी भी तरीके की सिक्योरिटीज़ ओन करते हैं या इनके द्वारा ओन करी जाती हैं वीडियोकॉन प्रमोटर्स के द्वारा, तो इनको फ्रीज़ किया जाए तुरंत की तुरंत और उनको प्रोहिबिट किया जाए यानी रोका जाए। किसी भी तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन अगर करना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं या एलियनेट करना चाहते हैं तो उसको करने से रोका जाए। ये MC की तरफ से डिटेल्स जो है शेयर करी गई। दोस्तों, CBDT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने डायरेक्ट किया है कि जो कुछ भी इनके एसेट से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन है उनको डिस्क्लोज़ किया जाए जितना हो सकता है। NCLT की तरफ से ऑर्डर दिया गया 31 अगस्त 2021 को कि इंडियन बैंक एसोसिएशन, जी हाँ, इंडियन बैंक एसोसिएशन को भी NCLT ने ऑर्डर किया है, जो कि आपको पता है सारे बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करने वाली एक, वैसे तो RBI है लेकिन IBA एक कॉमन बॉडी है जो पूरे बैंकिंग सिस्टम को रिप्रेजेंट करती है। यानी कोई मुद्दा उठाना होता है बैंकिंग सेक्टर के लिए तो ये IBA जो है उठा के लेके जाती है RBI तक। तो IBA इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन को यहाँ पे NCLT की तरफ से ऑर्डर दिया गया है कि अगर आपको भी किसी बैंक में आपको भी पता है कि वीडियोकॉन के प्रमोटर्स का किसी भी बैंक में किसी तरीके के अकाउंट से जुड़ी हुई डिटेल्स हैं, उसको डिस्क्लोज़ करिए MCA के साथ में और उसको तुरंत की तुरंत फ्रीज करिए। राइट, ट्रिब्यूनल की तरफ से जो यहाँ पे MCO को परमिशन दी गई है कि वो स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन टेरिटरीज़ को अप्रोच कर सकता है ताकि वो किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है वीडियोकॉन प्रमोटर्स को लेकर के फेच करे और उसको डिस्क्लोज़ करे प्रॉपरली हर अथॉरिटीज़ के सामने। राइट दोस्तों, यहाँ पे NCLT की तरफ से जो ऑर्डर इशू किया गया है, यहाँ पे देखा जाए तो जो मूवेबल और इमूवेबल दोनों तरीके की जो एसेट्स होती हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इन सभी को इंक्लूड करते हुए, इसके अलावा बैंक अकाउंट्स को इंक्लूड करते हुए, लॉकर्स को इंक्लूड करते हुए, डीमेट अकाउंट जॉइंटली हेल्ड बाय प्रॉपर्टीज़ बी अटैच्ड ड्यूरिंग इंसॉल्वेंसी प्रोसेस। यहाँ पे जो ऑर्डर है दोस्तों, जो NCLT की तरफ से आया है, ये बिल्कुल MCA के उस रिक्वेस्ट जो कि परमिशन मांग रहा था NCLT से कि वो अटैच कर सके वीडियोकॉन प्रमोटर्स की प्रॉपर्टीज़ को, उसी को फॉलो करते हुए है। NCLT की तरफ से MCA के अप्रोच के बाद NCLT ने अब इस चीज़ को थोड़ा और बारीकी से देखा तो पता चला कि यहाँ पे जो वीडियोकॉन के जो प्रमोटर्स हैं 10,028.209 करोड़ रुपए का अमाउंट एक तरीके से देखा जाए तो सरप्लस और रिज़र्व के रूप में पड़ा हुआ था वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जब खंगाला गया। लेकिन जैसे ही ये खबर आती है 2019 में, फाइनेंशियल ईयर 2019 में 2,972.73 करोड़ रुपए का वही रकम हो जाती है। यानी 5 सालों के भीतर भीतर 10,028 करोड़ घट करके
2972 करोड़ रह जाता है। तो 5 सालों में ये जो लगभग 7 करोड़ रुपए का अमाउंट वीडियोकॉन के प्रमोटर्स ने कहाँ गायब कर दिया यही एक सबसे बड़ा एक आंखें बाहर कर देने वाला क्वेश्चन उठता है। और ये NCLT की भी आंखें बाहर हो गई इसी चीज़ को देख करके, और इसीलिए यहाँ पे ये इस तरीके के ऑर्डर्स पास किए हैं। राइट दोस्तों, तो ये देखिए अब ट्विन स्टार एंड टेक्नोलॉजी जो कि वेदांता की एक साइड आर्म है, साइड फर्म है, अब ये बहुत ही मुश्किल लग रहा है कि ट्विन स्टार इस कंपनी को एक्वायर कर पाएगी। इट इज़ वेरी वेरी अनलाइकली दैट इट विल एक्वायर बिकॉज इट इज़ मेकिंग वेरी वेरी डिफ़िकल्ट राइट नाउ। जिस तरीके से फैसला आ रहा है उसको देख करके लगता है कि ट्विन स्टार एंड टेक्नोलॉजी के लिए ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि वो 2900 करोड़ रुपए में लगभग 3000 करोड़ रुपए में इस कंपनी को लूटने की जो कोशिश है, मुझे लगता है कि वो फेल हो सकता है। दोस्तों दूसरी कोई कंपनी आती है, अगर वो आप लोगों को शेयर होल्डर्स की वैल्यू को अगर शायद समझ ले तो बढ़िया रहेगा। दोस्तों यहाँ पे वीडियोकॉन के प्रमोटर्स भी कोशिश तो कर रहे हैं। देखिए अभी दोस्तों यहाँ पे NCLT भी अभी रास्ते में है, अभी आप इसको इग्नोर ना करिए। NCLT ने बिल्कुल भी NCLAT ने बेसिकली NCLT के जजमेंट के बिल्कुल भी फेवर में नहीं दिखी है अभी तक। देखते हैं आगे क्या होता है, और जैसा कुछ होगा, जो कुछ होगा हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन NCLT अगर वेणुगोपाल दास दूत को अगर सुन लेती है, इनकी खबर को, इनको अगर पहचान लेती है तो एक बहुत ही अच्छी बात होगी। राइट, चलिए आपसे आगे कुछ और डिस्कस करते हुए मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स, बाय।